हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर रेशनल नंबर से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो हमें यहाँ पर 5 रेशनल नंबर निकालने हैं जो 0 और 1 के बीच में आते हो। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए रेशनल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में होता है और इसमें Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो होता है हमारा रेशनल नंबर। तो देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ 0। अब देखिए जैसा कि मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो मैं इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा। देखिए अगर आपको 7 निकालने हो तो आप 8 से कराना, अगर आपको 9 निकालने हो तो आप 10 से कराना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर 5 निकालने हैं तो मैं इसे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाई 6/6। तो देखिए ऐसा करने से यहाँ पर आ जाता है 0/6। अब 0/6 का मतलब 0 ही होगा। उसी तरह से अब यहाँ देखिए यहाँ पर है 1, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। 1 को भी मैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा यानी कि 6/6। तो इस तरह से यहाँ जगह 1 6 जा 6 और अपॉन में 6 है ही। अब यहाँ देखिए 0/6 जो है वो 0 के इक्वल है, 6/6 1 के इक्वल है। इट मीन्स अगर हम इन दोनों के बीच में जो भी रेशनल नंबर लिखेंगे हम ये मानेंगे कि वो 0 और 1 के बीच में ही फॉल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 आर। अब देखिए 0/6 लिखा है तो इससे अगला रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं 1/6। उसके आगे लिख सकते हैं 2/6, फिर लिख सकते हैं 3/6, फिर लिख सकते हैं 4/6, फिर लिख सकते हैं 5/6। उसके बाद 6/6 तो आ ही जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर 6/6 लिखना ही नहीं है क्योंकि वो तो 1 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर हमारे 5 रेशनल नंबर जो है वो आ चुके हैं। ठीक इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड होंगे। सपोज कीजिए अगर हमें एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, हमसे ये पूछा जाए कि 4 और 5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए हमें निकालने हैं यहाँ पर 5 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा देंगे 6 से ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 क्योंकि 4 6 या 24 और यहाँ पर है 6। उसी तरह से यहाँ 5 को भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ बन जाता है ये 5 6 या 30 और अपॉन में 6। अब 24/6 को डिवाइड करें तो 4 आता है और 30/6 को डिवाइड करें तो 5 आता है। तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो इन दोनों के बीच ही माने जाएंगे। तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 25/6। इससे अगले वाला रेशनल नंबर यही बनेगा, फिर बनेगा 26/6, फिर 27/6, फिर 28/6, फिर 29/6। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 5 रेशनल नंबर आ गए हैं। तो इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।